नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा 2023 विषय है आपका विज्ञान। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपका एग्ज़ाम अभी लगने वाला है विज्ञान का, उसमें आपको सारे प्रश्न अच्छे से तैयार करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कर दें। और बाकी पेपर की PDF फाइल लेने के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और आपको कमेंट कर देना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। अब ऐसी चीज़ होनी चाहिए, वो धातु होनी चाहिए पहली बात तो, क्योंकि अगर कोई धातु होगी तो ही उसको अपन पीटेंगे तो पतली चादर बन जाएगी, वरना तो वो टूट के बिखर सकती है। अब ऑक्सीजन को कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। सल्फर को नहीं कर सकते, फास्फोरस को नहीं कर सकते। फास्फोरस को तो अपन आराम से चाकू से भी काट लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सी धातुएं हैं जिनको आप चाकू से काट सकते हैं, जिसमें फास्फोरस का नाम आता है और एक और चीज़ का नाम आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की गेट वगैरह है, चद्दर वगैरह बनाई जाती है, तो इसको अपन आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो ब्रेड और इडली आपने देखा होगा फूल जाती है, तो इसका कारण क्या है? उष्णता है, पीसना है, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि है, या मारने के कारण है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दहन के लिए आवश्यक है। दहन का मतलब होगा किसी चीज़ को जलाने के लिए आवश्यक किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर होगा। दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी जाएगी? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जलेगी नहीं, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखिए, अलैंगिक जनन है वो होता है किस में होता है? मेंढक में, मछली में, सांप में, या फिर हाइड्रा में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? अब सूर्य का ग्रह नहीं है, देखिए यहाँ पे कौन कौन से दिए गए, मतलब वो अलग से ही ग्रह है, ठीक है। तो सीरियस, बुध, शनि और पृथ्वी। तो यहाँ पे शनि हो जाएंगे, शनि के अलग से हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप कमेंट करना कि ये जो शनि है या फिर कोई दूसरा है। अगर ये है तो ठीक है, कमेंट करेंगे, नहीं है तो भी आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक। रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है? अब आपने देखा होगा इस प्रकार से आपके चुंबक होते हैं एन पोल और एस पोल। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये तो हो गया आपका साउथ पोल, एक हो गया दक्षिण पोल, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव की बात की गई है। मान लीजिए कि यहाँ पे भी एक चुंबक है, उसका ये एस इधर है और एन इधर है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा? वो प्रतिकर्षण करेगा, मतलब आकर्षित नहीं होगा, वो उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। मतलब उसको हटाएगा दूसरी साइड में। विपरीत होंगे तो चिपक जाएंगे। आप देखना चुंबक को लेके, कई बार आपने देखा होगा चुंबक को, आप जब दो चुंबक को आपस में टच करते हैं तो कई बार चिपकती है, कई बार दूर करती है, तो वो यही कारण है। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से कौन से तथा पोषक पदार्थ आवश्यक है? तो दोस्तों, फसल को उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जो उसकी उर्वरक क्षमता है, ठीक है, अपन बोल सकते हैं उर्वरक क्षमता, ठीक है, तथा पोषक तत्व वो आवश्यक होते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, वो आपको बताना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे टाइफाइड रोग है। तो टाइफाइड किस प्रकार का रोग है आपका, ये बताना है। टाइफाइड जनरली है किस चीज़ से होता है, ये आपको यहाँ पे कमेंट करना है। यहाँ पे देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जाए। मतलब ऐसे उदाहरण आपको देना है जिसमें बल द्वारा वस्तु की आकृति में ही परिवर्तन हो जाता है। तो आप बता सकते हैं, देखिए इसमें कोई भी चीज़ें आप बता सकते हैं। फर्स्टली अगर मैं बात करूँ तो आप क्या बताएंगे, आप बता सकते हैं कि गद्दा, ठीक है। जो गद्दे होते हैं उनको आप दबाएंगे तो वो क्या होता है, संपीड़न हो जाते हैं, छोड़ने पे वापस वो वही हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए उपग्रह किससे कहते हैं? कृत्रिम एवं प्राकृतिक उपग्रह के एक एक उदाहरण आपको देने हैं। ईंधन क्या है? ईंधन के अपूर्ण दहन से होने वाली कोई दो हानियाँ बताइए। देखिए ईंधन क्या है? ईंधन दोस्तों जो अपन काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि गैस है, वो भी ईंधन ही के रूप में काम में लेते हैं। पेट्रोल, डीजल सभी, और लकड़ियाँ वगैरह, ये सभी क्या है? ईंधन के रूप है। अपूर्ण दहन, अगर वो पूर्ण रूप से जलते नहीं हैं, अपूर्ण रूप से रह जाते हैं या शेडिंग से नहीं जलते हैं, तो आपने देखा होगा उनमें काफ़ी मात्रा में कार्बन की मात्रा बच जाती है, या बहुत सारी गैसें निकलती हैं जो कि वायुमंडल में भी हानिकारक होती है और वो हमारे लिए भी
हानिकारक होती है स्वास्थ्य के लिए भी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। निषेचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप बताएंगे। प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास का मतलब क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाके रहना। या फिर मान लीजिए कि आप गाँव में रहते हैं, गाँव में रोज़गार के अवसर नहीं है, तो आप सिटी में चले गए, वहाँ पे आपको रोज़गार के अवसर मिल गए, उसको प्रवास कहते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं, किसी एक खरपतवार नाशी का नाम बताइए। खरपतवार का मतलब क्या होता है कि जो भी अपन फसल उगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई फसल उगाई, तो वहाँ पे उस जो बोई गई फसल है उसके अतिरिक्त कोई भी जो पौधे उग जाते हैं उन्हीं को हम खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 4th नंबर का है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। घर्षण किस प्रकार का शत्रु या मित्र दोनों है, उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है, व्याख्या कीजिए। तो बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए तेज वर्षा हो रही है, बाहर में खुले में तार जा रहे हैं और आप उनकी मरम्मत कर रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा कि पानी की बूंदें हैं वो इस वायर से टच होकर दूसरी वायर पे भी आ सकती है, और जो कोरोना इफेक्ट होता है तारों में वो भी थोड़ा बढ़ जाता है, जिस वजह से कि जो करंट का एरिया है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वो आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, तो ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए संश्लेषित रेशे क्या है, किन्हीं 2 प्रकार के संश्लेषित रेशों के नाम है वो आपको बताना है। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों की आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। क्योंकि दोस्तों उसमें नमी होती है, और नमी होगी, नमी का मतलब उसमें जो पानी है, ठीक है, पानी बोल सकते हैं पर नमी को, उसमें जो पानी है थोड़ा बहुत वो रहता है, इसके कारण कि वो दहन सही से नहीं हो पाता है, और जबकि सूखी पत्तियों में किसी प्रकार की नमी नहीं होती है। तो ये आप लिख सकते हैं। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णाकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो आपने देखा होगा सोने के जलाने के लिए इस प्रकार से तेज ज्वाला है वो यहाँ पे जलाई जाती है, और इसी से वो क्या करते हैं, तो वो क्या होती है, प्रेशर के साथ जनरेट की जाती है। यूकेरियोटस और प्रोकैरियोटस में अंतर आपको बताना है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपको बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका आएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारित को रेखांकित चित्र के द्वारा आपको बताना है। एक सारणी बनाई जिसमें 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम है वो आपको बताना है। इसके बाद देखिए आवेशित गुब्बारे द्वारा अवशोषित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, इसकी व्याख्या करिए। इसके बाद देखिए पानी के अंदर भूकंप आने के कारण क्या है। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय आपको बताने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अश्रव्य और श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, मतलब वैसी ध्वनि जिनको देखिए मनुष्य सुन सकता है और एक नहीं सुन सकता। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है वो मनुष्य सुन सकता है। इससे कम वाली है वो चमगादड़ वगैरह आपने देखे होंगे वो सुन सकते हैं, और इससे ज़्यादा वाली कुत्ते बिल्ली ये सुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 100% आपकी परीक्षा में आएगा 7 नंबर का, और इसके बारे में आपको बताना है। क्या परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, बहुप्रतिबिंब का दैनिक जीवन में उपयोग आपको बताना है। धातुओं की अघात वर्धनीयता वाला क्वेश्चन 100% आएगा 7 नंबर का, पढ़ लेना, ठीक है। इसके बारे में धातु और अधातुओं में भी अंतर पूछा जाएगा। ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया को समझाइए, तो आप धातु और धातु में अंतर ये भी पढ़ लेना, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद देखिए लास्ट है जल प्रदूषण किसे कहते हैं, हमारी कौन कौन सी गतिविधियाँ जल को प्रदूषित करती है। साथ ही आप टिप्पणी ले सकते हैं वायु प्रदूषण का ताजमहल द्वारा जो पर दुष्प्रभाव पड़ता है उसके बारे में, और गंगा कार्य परियोजना के बारे में। तो ये कक्षा 8 के लिए जो आपका पेपर लगेगा अभी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हो गया। तो आपको और भी पेपर मिल जाएंगे, आप कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि आपके सामाजिक विज्ञान के लिए बनाएंगे। धन्यवाद।